से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वॉजरेक्स के बारे में। जैसे मैंने मॉर्निंग में भी आपके साथ डिस्कस किया था ना कि वॉजरेक्स अब इस टाइम पे जो हैक हुआ है, तो हैक अब इस टाइम पे नॉर्थ कोरिया का जो लेजरस ग्रुप है उसको अब इस टाइम पे बताया जा रहा है कि उसी ने हैक किया है। तो इसके ऊपर डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करेंगे। और साथ ही में ना एक चीज़ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अभी जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउसेस है वो राइट नाउ यहाँ पर वॉजरेक्स रिलेटेड इश्यूज़ को भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, जो मुझे बहुत सही लगा, द हिंदू, ये बहुत बड़ी न्यूज़पेपर है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। तो द हिंदू ने भी इस आर्टिकल को अब इस टाइम पे पब्लिश किया है। लेकिन ना मैं यहाँ पर यही चाहता हूँ कि ऐसे आर्टिकल्स को पब्लिश किया जाए जहाँ पर निश्चल एंड वॉजरेक्स टीम को भी अकाउंटेबिलिटी समझाया जाए कि एग्जैक्टली जो एक्सचेंज है वो उन्हीं का एक्सचेंज था और उन्हीं के एक्सचेंज से ही फंड हैक हुए हैं। ठीक है, तो उनको भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए कि अभी अगर आपके एक्सचेंज से फंड हैक हो गए तो राइट नाउ जो फंड्स बचे हुए हैं वो फंड्स आप लोगों को क्यों नहीं दे रहे हो, और कैसे करके इतनी बड़ी हैक हो गई है आपके एक्सचेंज से और आपको नहीं पता चला। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो लोग पहले से वॉजरेक्स हैक को यहाँ पर देख रहे हैं, जो लोग पहले से इस चीज़ के ऊपर अपडेटेड है, तो उनको मैं यहाँ पर बता दूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ है ना कि जब हैक हुआ था, हैक होने के बाद भी वॉजरेक्स ने अपने एक्सचेंज के ऊपर डिपॉजिट ली थी। ठीक है, तो हैक के बाद अगर आपकी एक्सचेंज हैक हो गई है तो उसके बाद भी आपने क्यों डिपॉजिट लिया लोगों का, क्योंकि आपको पता ही था कि हैक हो गया है, कि आपको ट्रेडिंग वगैरह बंद करना पड़ेगा। लेकिन इन बिटवीन दिस व्हाई डिड यू टेक द डिपॉजिट ऑफ न्यू यूजर्स, जो नए यूजर्स आ रहे थे उनका डिपॉजिट भी ले लिया गया है। और डिपॉजिट लिया गया है, देन क्या हुआ है कि मार्केट में हमने देखा है कि उस टाइम पे जब वॉजरेक्स हैक हुआ था उस टाइम पे मार्केट नीचे था, बीटीसी नियर अराउंड यहाँ पर लगभग 35,000 40,000 के आसपास था, और अभी इस टाइम पे बीटीसी ऑलमोस्ट 100 के करके आ चुका है। ठीक है, तो सोचो कि जिन बंदों ने पहले भी पैसे लगाए होंगे उन बंदों का अभी इस टाइम पे क्या हो रहा होगा, क्योंकि उनके पैसे तो उनके पास था ही, लेकिन आफ्टर हैविंग ऑल दिस अभी तक यहाँ पर उनको कोई भी फंड्स नहीं मिल रहे। तो मैं यहाँ पर ना यही चाहता हूँ कि जो बड़े मीडिया हाउसेस है वो वॉजरेक्स के ऊपर उनको अकाउंटेबिलिटी दिखाए, कि उनको बताए कि भाई जो एक्सचेंज हैक हुई है उसमें आप लोगों का भी गलती थी, क्योंकि एक्सचेंज हैक होना इट्स अ नॉर्मल थिंग फॉर एवरी एक्सचेंज। बाकी आपने बताया था कि आपके पास रिजर्व है 1:1 में, तो रिजर्व अगर आपके पास 1:1 में है मेरे भाई, तो आपको अभी लोगों को पैसे दे देने चाहिए थे ना। जो अमाउंट हैक हो गए वो आप रिकवर करने की कोशिश करते, और 1:1 में जो आपके पास रिजर्व है वो रिजर्व आप यूज़ कर लेते, ताकि लोगों को भी पता चलता कि चलो ठीक है हैक हुई है, लेकिन एक्सचेंज अब इस टाइम पे हमें अपना रिफंड भी प्रोवाइड कर रही है। तो वॉजरेक्स की तरफ से ये सब चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली है। सेकेंड थिंग, ये जो अभी इस टाइम पे बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया का एक ग्रुप है जिसका नाम है लेजरस ग्रुप, जिसके बारे में हमने जुलाई में भी बात किया था जब वॉजरेक्स हैक हुआ था, कि अगर लेजरस ग्रुप के पास अगर उन्होंने हैक किया है दैट मीन्स कि इसको ट्रैक करना वापस बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो एग्जैक्टली यहाँ पे इस टाइम पे बाकी साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, यूएसए हो गया, तो ये लोग अब इस टाइम पे क्या बोल रहे हैं कि जो हैक है वो नॉर्थ कोरिया का लेजरस ग्रुप ने इसको हैक किया है। तो बाकी अभी एग्जैक्टली लोगों को नहीं पता है कि किसने हैक किया किसने नहीं किया, बट जो भी हो व्हाट्सोएवर, अभी हमें ना एक अकाउंटेबिलिटी चाहिए एक्सचेंज की तरफ से कि हैक हुई है तो आप इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, अच्छे से लो रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इट्स ऑलरेडी बिना 5-6 मंथ्स अभी तक आपने कुछ भी रेजोल्यूशन प्रोवाइड नहीं की है लोगों को, तो कैसे करके आप एक्सचेंज को चला रहे हो। तो ये भी एक क्वेश्चन सामने निकल के आ जाती है। बाकी आप में से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो ना, मुझे बता देना कि कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जो हैक हुई है वॉजरेक्स का, इस हैक के बाद वॉजरेक्स ने कुछ भी अकाउंटेबिलिटी नहीं ली है इस चीज़ के ऊपर। मुझे तो पर्सनली ऐसे ही लगता है, क्योंकि अगर आप इतने अच्छे से काम ही कर रहे हो तो ऑलरेडी आपको लोगों का जो बचे हुए फंड्स है वो फंड्स आप लोगों को दे देते, लेकिन वो भी नहीं दे रहे। बाकी जो भी होगा, जो भी अपडेट्स निकल के आएगी उसके ऊपर मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश भी करूँगा, तो इसके लिए आप चैनल पर बने रह सकते हो। ठीक है, BTC की अगर हम बात करें तो BTC हैज़ शोन ए माइनर मूव व्हिच इज नियर अराउंड 97,000, और अगेन BTC यहाँ से नीचे आ रहा है। तो अभी इस टाइम पे नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे उसके लिए मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए ये चीज़। तो अभी इस टाइम पे अगेन प्राइस यहाँ से करेक्शन ले रहा है, तो ये जो करेक्शन है ये करेक्शन आ सकता है नियर अराउंड यहाँ से, अभी इस टाइम पे जहाँ पे है यहाँ से इसी ट्रेंड लाइन पे विच इज़ नियर अराउंड 95,000। ठीक है, तो 95,000 पे जब BTC आएगा वहाँ से हमें BTC में फर्दर एक मूव देखने को मिल सकता है। लेट्स मार्क इट
और ये जो जोन है यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद कुछ इस तरीके का मूवमेंट हमें बीटीसी में देखने को मिलेगा। तो बीटीसी के लिए इस टाइम पे अगर आप एंट्री लेना चाह रहे हो बीटीसी में, तो मैं आपको यही गाइड करूंगा कि थोड़ा वेट कर लो। इफ़ द प्राइस ऑफ बीटीसी ब्रेक 95,000, लेट्स सपोज कि हमने 95,000 को ब्रेक कर दिया, इसी जोन को अगर हम ब्रेक करते हैं दैट मीन्स कि यहाँ से हमें फर्दर एक फॉल देखने को मिलेगा विच विल बी नियर अराउंड 93,000 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर फॉल देखने को मिल जाए। बट मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे मैं पर्सनली जो सोच रहा हूँ वो मेरा यही है कि प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से प्राइस में फर्दर एक मूव देखने को मिलेगा विच विल बी 98,000, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्टेड यही हूँ कि 95,000 से बीटीसी में हमें कंटिन्यूड एक ग्रोथ देखने को मिल जाए। बाकी आप जो भी सोच रहे हो बीटीसी को लेकर आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना कि एग्जैक्टली अभी इस टाइम पे आपका क्या ओपिनियन है बीटीसी को लेकर, ठीक है। तो उसके ऊपर बात करेंगे ना। अभी इस टाइम पे ऑल्ट्स की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑल्ट्स आर शोइंग एक काइंड ऑफ ए पॉजिटिव ग्रोथ। हमें बहुत सारे ऑल्ट्स में पॉजिटिव मूवमेंट भी देखने को मिले हैं। एक्सएलएम की अगर हम बात करें तो एक्सएलएम पे भी एक अच्छा सा मूवमेंट हुआ। अभी इस टाइम पे यहाँ से प्राइस नीचे भी आ रहा है। तो एक्सएलएम के लिए जैसे मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम में एक चार्ट भी आपके साथ शेयर किया है ऑलरेडी, तो उस चार्ट के अकॉर्डिंग एक्सएलएम स्टिल बुलिश है और मेरे हिसाब से एक्सएलएम पे एक अच्छा सा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो बाकी आप क्या सोचते हो इन चीज़ों के बारे में मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना, और कुछ भी अपडेट चाहिए या फिर कुछ भी डाउट है कमेंट्स में भी बता सकते हो, उसके ऊपर मैं आपको आंसर करने की कोशिश भी करूँगा। और मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।